दो अजनबी की कहानी पूरी जरूर सुने। यह एक दिलचस्प प्रेम और आत्म की खोज की कहानी है जिसमें विक्रम के शहर में आने से लेकर रिया से मिलने, उनके संबंधों के विकास और जीवन में आने वाले संघर्षों को भी शामिल किया गया है। विक्रम हाल ही में विक्रमपुर नामक शहर में आए थे। यह शहर अपनी आधुनिक जीवन शैली, चमचमाती इमारतों और हर तरफ फैली ऊर्जा के लिए जाना जाता था। इससे पहले वह अपने छोटे से कस्बे में रहते थे, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और जीवन बहुत ही सरल था। लेकिन अब यह शहर उनके लिए नया था, अनजान था और शायद थोड़ा डराने वाला भी था। विक्रम ने इस शहर में नौकरी की शुरुआत की थी। उनकी कंपनी एक बड़ी मल्टीनेशनल थी, जहां लोग अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि किसी से दोस्ती करना मुश्किल लग रहा था। लेकिन विक्रम खुश थे कि उन्हें यहाँ एक अच्छा अवसर मिला था। उनके कुछ पुराने दोस्त जो पहले से इस शहर में रहते थे, उन्हें यहाँ घुलने मिलने की सलाह देते थे। एक दिन उनके दोस्त आर्यन ने उन्हें एक सोशल गेट टुगेदर के बारे में बताया। तू हमेशा ऑफिस और घर के बीच भागता रहता है विक्रम, आज थोड़ा सा बाहर निकल, लोगों से मिल, दोस्त बना, आर्यन ने कहा। विक्रम को यह विचार थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वह स्वभाव से थोड़ा अंतर्मुखी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया। पहली मुलाकात गेट टुगेदर एक खूबसूरत रेस्तरां में आयोजित किया गया था। विक्रम ने अपनी पसंदीदा सफ़ेद शर्ट और काले ट्राउजर पहने ताकि वे आत्मविश्वास महसूस कर सकें। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें देखा कि लोग हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे और नए लोगों से मिल रहे थे। विक्रम को लगा जैसे वह गलत जगह आ गए हैं। वह थोड़े नर्वस हो गए। आर्यन, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ फिट हो रहा हूँ, उन्होंने अपने दोस्त से कहा। आर्यन ने हंसते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा। भाई, बस रिलैक्स, यहाँ सब तेरी तरह नए हैं। चल, तुझे कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। विक्रम ने अपनी झिझक को दूर करने की कोशिश की और धीरे धीरे बातचीत में शामिल हो गए। कुछ ही देर में उन्होंने महसूस किया कि वे यहाँ अकेले नहीं हैं, कई लोग उनके जैसे ही थे। तभी उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो एक कोने में अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी। वह आकर्षक थी, बड़ी गहरी आंखें, हल्की मुस्कान और आत्मविश्वास से भरी हुई है। विक्रम को पहली बार दिल की धड़कन तेज होती महसूस हुई। गेट टुगेदर समाप्ति की ओर बढ़ रहा था और विक्रम ने खुद को इस लड़की से बात करने के लिए तैयार किया। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसके पास गए। हाय, मैं विक्रम हूँ, तुम्हारा क्या नाम है? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं रिया। खुशी हुई विक्रम। उनकी बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ी। रिया भी इस शहर में नई थी और उसने हाल ही में अपनी नौकरी शुरू की थी। वे दोनों एक ही स्थिति में थे, जिससे बात करना आसान हो गया। तुम्हें यह शहर कैसा लग रहा है? विक्रम ने पूछा। रिया ने हंसते हुए कहा, अब तक तो बस ऑफिस और घर के बीच भाग दौड़ ही हो रही है, लेकिन हाँ, यह जगह नहीं है तो एक्सप्लोर करने का मन है। विक्रम को लगा जैसे उसने एक दोस्त बना लिया। इसके बाद विक्रम और रिया ने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए और बातें करने लगे। वे अक्सर अपने वीकेंड्स पर शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमने जाते। एक बार वे एक कैफ़े में बैठे थे, जहां रिया ने विक्रम से पूछा,
तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? विक्रम ने सोचा और कहा, मुझे कहानियाँ लिखना पसंद है। जब भी मुझे समय मिलता है मैं कुछ न कुछ लिखता हूँ। रिया ने उत्सुकता से कहा, वाह, कभी मुझे भी पढ़ाओ। रिया भी पेंटिंग बनाती थी और उन्होंने तय किया कि एक दिन वे एक साथ अपने हुनर को शेयर करेंगे। उनकी दोस्ती गहरी होती गई। विक्रम को जब शहर में अकेलापन महसूस नहीं होता धीरे धीरे विक्रम ने महसूस किया कि वह रिया को पसंद करने लगा है। वे उसकी हंसी, उसकी बातें और उसकी सोच को पसंद करने लगे थे। एक दिन जब वे दोनों एक झील के किनारे बैठे थे, रिया ने पूछा, विक्रम, तुम्हें क्या लगता है इस शहर में आने का सबसे अच्छा अनुभव क्या रहा? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुमसे मिलना। रिया थोड़ी चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। कुछ दिनों बाद विक्रम ने तय किया कि वह रिया को अपने दिल की बात बताएंगे। उन्होंने उसे एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, रिया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए खास होता है। क्या तुम मेरे साथ इस सफ़र में आगे बढ़ना चाहोगी? रिया ने कुछ पलों तक सोचा, फिर मुस्कुरा कर कहा, विक्रम, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन क्या? विक्रम ने चिंतित होकर पूछा। रिया ने गहरी सांस ली, मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। मुझे डर है कि अगर हम साथ हुए तो कहीं हम अपनी प्राथमिकताएं न भूल जाएं। विक्रम ने समझदारी से जवाब दिया, हम दोनों अपने सपनों का पीछा कर सकते हैं और साथ भी रह सकते हैं। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। उस दिन के बाद विक्रम और रिया का रिश्ता और मजबूत हो गया। वे एक दूसरे के साथ अपने करियर पर ध्यान देते और साथ ही साथ अपने रिश्ते को भी समय देते। वे अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े, लेकिन साथ में शहर जो कभी विक्रम के लिए नया था और डरावना था, अब उसके लिए घर जैसा लगने लगा। कभी कभी नए शहर, नए लोग और नई परिस्थितियां हमें डराती हैं, लेकिन जब हम अपने डर को पार कर नए अनुभवों को अपनाते हैं तो हमें नए दोस्त, नए रिश्ते और नई खुशियां मिलती हैं। विक्रम को इस शहर में सिर्फ एक नौकरी ही नहीं बल्कि एक साथी भी मिला। रिया और विक्रम उनकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। विक्रम की नौकरी में प्रमोशन हुआ और वह एक ऊंचे पद पर पहुंच गए, जबकि रिया ने अपनी कला और पेंटिंग में बड़ी पहचान बना ली। वे दोनों एक दूसरे की सफलता में खुश रहते, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते। हालांकि उनका रिश्ता परफेक्ट नहीं था। कई बार वे बहस करते, कई बार उनके विचार नहीं मिलते, लेकिन हर बार वे बैठकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करते। यही वजह थी कि उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया। एक दिन जब वे एक हिल स्टेशन पर छुट्टी मनाने गए थे, तब विक्रम ने अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और घुटने के बल बैठकर कहा, रिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का सपना देखा है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रिया की आंखें भर आई। वह मुस्कुराई और धीरे से कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। उनकी शादी एक छोटे से समारोह में हुई, जिसमें परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए। विक्रम और रिया ने 7 फेरे लिए, एक दूसरे को जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया। शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए। अब वे एक ही घर में रहते थे, साथ में खाना बनाते, साथ में फिल्में देखते और अपने भविष्य की योजनाएं बनाते। उनका प्यार पहले से भी ज़्यादा गहरा हो गया था। कुछ साल बाद रिया ने विक्रम को खुशखबरी दी कि वे माता पिता बनने वाले हैं। यह खबर सुनकर विक्रम की खुशी का ठिकाना न रहा। वे रिया का पूरा ख्याल रखने लगे, हर छोटे बड़े काम में उनकी मदद करते।
फिर वह दिन आया जब उनके घर एक नन्ही परी आई, उनकी बेटी आशा। आशा के जन्म के बाद उनकी ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो गई। विक्रम और रिया उसे पालने में कोई कमी नहीं छोड़ते। विक्रम ऑफिस से आते ही उसकी कहानियाँ सुनाते और रिया उसे पेंटिंग बनाना सिखाती। समय बीतता गया और आशा बड़ी होने लगी। वह स्कूल जाने लगी और अपने माता पिता की तरह रचनात्मक बन गई। कभी वह पेंटिंग करती तो कभी कहानियाँ लिखती। समय के साथ विक्रम और रिया भी बूढ़े होने लगे। अब उनके बालों में सफ़ेदी झलकने लगी थी, लेकिन उनका प्यार आज भी वैसा ही था जैसा सालों पहले था। वे अब भी शाम को साथ बैठते, पुरानी यादें ताज़ा करते और अपनी बेटी के साथ समय बिताते। आशा अब बड़ी हो गई थी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी। उसने एक अच्छी नौकरी पाई और शादी कर ली। विक्रम और रिया अब ज़िंदगी को धीरे धीरे जीते थे। वे अक्सर पार्क में जाते, हाथों में हाथ डालकर टहलते और सूरज ढलते हुए देखते। रिया, क्या तुमने कभी सोचा था कि हमारी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत होगी? विक्रम ने एक दिन कहा। रिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि तुम मेरे साथ थे। एक दिन जब विक्रम सो रहे थे तो वे कभी न जागने के लिए सो गए। रिया ने जब उन्हें जगाने की कोशिश की तो वे नहीं उठे। वह रोई, लेकिन उसे पता था कि विक्रम ने अपनी ज़िंदगी पूरी खुशी और प्यार के साथ जी थी। वह अब भी हर शाम उसी पार्क में जाती जहां वे साथ में बैठा करते थे। रिया को विक्रम की बहुत याद आती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह हमेशा उसके दिल में जिंदा रहेंगे। कुछ सालों बाद जब रिया की भी उम्र हो चली तो वह भी शांतिपूर्वक इस दुनिया से चली गई। अब ये दोनों कहीं आसमान में एक दूसरे का साथ थामे अपने प्यार को अमर बना चुके थे। निष्कर्ष, विक्रम और रिया की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी। यह दो आत्माओं के जुड़ने, साथ रहने, परिवार बनाने और उम्र भर एक दूसरे का साथ निभाने की कहानी थी। उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आई, चुनौतियाँ भी आई, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि सच्चा प्यार वही होता है जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में साथ रहे, आखिरी सांस तक।